हेलो क्लास 11th आपकी यूनिट सेकेंड चैप्टर थर्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काज पार्ट थर्ड। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। उससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें आपने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज का आपका पूरा ब्रीफ टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी पे रहेगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जब भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप एक ट्रिप पे जाते हैं तो ओवरऑल ट्रिप आपका क्या रहेगा? आप कहोगे ओवरऑल ट्रिप वाज गुड, ट्रिप वाज फाइन। बट मैं कहूँ कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका मोमेंट सही था? क्या आपके आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई ना हुई हो, आप बोर ना हुए हो? तो किसी जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जाए, जब आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो उस टाइम जो चीज़ आपसे पूछी जाए वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है, चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो। बट जब टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो स्पीड एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। तो हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जैसे आप एवरेज स्पीड के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये लिखते हैं। बट मैंने आपको क्या कहा? टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा, बहुत छोटा, इसलिए क्या लिख देते हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो जब ऐसा हो जाता है तो डेल्टा एस इज कन्वर्टेड इनटू डी एस एंड डेल्टा टी इज कन्वर्टेड इनटू डी टी। द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद स्मॉल चेंज इन टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस, अगर स्पीड अपॉन टाइम हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, जीरो के अप्रोक्सीमेटली हो जाए, तब उस टाइम जो आपकी एवरेज स्पीड डेल्टा एस है उसको डी एस लिख देते हैं और डेल्टा टी को डी टी लिख देते हैं। एंड व्हाट इज डी एस बाई डी टी? डी एस बाई डी टी अभी आपको पढ़ाया मैंने। जैसे ये ग्राफ है, ये सपोज ये एस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है टाइम के साथ। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर टाइम। तो यहां से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, इसे क्या लिखते हैं आप? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, या फिर थीटा ऐसे लिखो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपने इसको क्या लिखा था? स्मॉल चेंज इन, यानी कि डी एस बाय डी टी, है ना? यही तो आपका क्या होता है? स्लोप होता है। तो इसे आप क्या लिखेंगे? डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू स्लोप। इधर देखिए, डी एस बाई डी टी स्लोप, यानी कि आप इसे लिखते हो स्लोप। क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी। देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। देखो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर दी आपसे। तो जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर दी तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। यानी आपको क्या निकालना है? v इंस्टेंट निकालना है। और वो आप कैसे निकालते हैं? डी एस बाय डी टी से। ठीक है, अब आपको s दिया हुआ है टी स्क्वायर, तो d बाई डी टी और s की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन आपको बताया हुआ है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, 2t। अब किससे पूछ रहा है? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे? v एट t इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, t में 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 2 मीटर पर सेकेंड। t में 2 पुट कर दीजिए, एट t इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3, तो 2 इंटू 3 कितनी आ जाएगी? 6 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, वहां हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाली थी, तो वो कौन सी वेलोसिटी थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। कोई मुश्किल नहीं है। वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। अब आप ये बताइए, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर 2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 3 और 1 3, 3 सेकेंड माइनस 1,
ये हो गया टोटल टाइम। 1 से 3 तक कितने बीच में सेकंड बचे? 2। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपस में माइनस कर दो। S3 तो t में 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस S1 1 सेकंड पे 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2। आपने t की जगह एक बार 3 पुट कर दिया, एक बार t की जगह 1 पुट कर दिया। आपको 1 और 3 के बीच में निकालना। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा यहाँ से 8/2। तो यहाँ से कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? सी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए। गिवन s इज इक्वल्स टू t³ माइनस 6t²। आपको क्या निकालना है? वो टाइम निकालना है जब बॉडी कैसे हो? रेस्ट पे। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, फॉर्मूला आपको पता है, v इंस्टेंट का फॉर्मूला होता है ds/dt। तो d/dt, s की वैल्यू आपको दे रखी है t³ माइनस 6t²। डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, पावर आगे 3t² माइनस के 12t। इसने क्या कहा? वेलोसिटी 0 हो तो v वेलोसिटी को क्या पुट कर दो? 0। यानी कि सीधी सी बात है, ds/dt को क्या पुट कर दो? 0 के इक्वल पुट कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3t² माइनस के 12t इक्वल्स टू 0। 3t कॉमन आ रहा है, t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। t 0 और t की वैल्यू इसको 4 पुट करेंगे, t माइनस 4 को 0 पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 4। तो ये टाइम होगा जब बॉडी आपकी रेस्ट पे आएगी। जब बॉडी चलेगी तो टाइम इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, और टाइम जब 4 सेकंड पहुंच जाएगा तब भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। बॉडी कैसे होगी? रेस्ट पे होगी। क्लियर है? अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप सबने पढ़ा है 9th क्लास में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा दिया, एरो। क्या होता है? v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ से जो आएगा इसे लिख दिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसके ऊपर भी लगा दिया एरो। ठीक है, आप सब, अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे भाई। डेल्टा वी की होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की हो गई सेकंड, और बन गई भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान था भाई। ठीक है, क्या मतलब क्या इस चीज का? लिखने से कोई मतलब नहीं होता, समझो इस चीज को। क्या मतलब है? अगर मैं कह दूं कि वेलोसिटी आपको, सपोज लेट वेलोसिटी दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको दे रखा है 1 सेकंड, तो आप लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। तो आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखने के लिए तो ठीक है, वास्तव में इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए, इसका मतलब जब टाइम t 0 वेलोसिटी 0, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। जब 1 सेकेंड और बढ़ा तब वेलोसिटी फिर कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई, यानी कि 2 2 ज़ा 4 मीटर पर सेकेंड। और जब फिर से 1 सेकेंड और टाइम हुआ, मतलब जब एक टाइम 2 सेकेंड और अब होगा फिर 1 सेकेंड में, 3 सेकेंड में कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। इधर देखिए, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, 1 सेकेंड में फिर 2 बढ़ रही है। समझ रहे हो? इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर 1 सेकेंड के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ती जा रही है। तो अब समझ में आया है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? कि हर 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। अब एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एक्सेलरेशन जब टाइम इंटरवल ज़्यादा हो, इंस्टेंट का मतलब फिर से वही टाइम इंटरवल छोटा हो, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। जब इंस्टेंट बहुत छोटा हो, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो डेल्टा v किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dv अपॉन dt में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी, इधर आपका टाइम, और ये आपका स्ट्रेट लाइन। सपोज इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा ये, इस पे ड्रॉ करोगे थीटा ये, इस पे ड्रॉ करोगे थीटा ये। थीटा हर पॉइंट पे सेम है, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू dv बाय dt, और dv बाय dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है, अगर ग्राफ इस तरीके से दिया है, सपोज ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और आपको ग्राफ ये दिया है, आपके पास स्ट्रेट लाइन ना देके इस तरह से दिया है।
अब आपसे पूछे इस टाइम एक्सेलरेशन बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? यहाँ तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या है? सेम, क्योंकि हर पॉइंट पे थीटा 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 क्या है? सेम है। तो क्या कीजिए, सपोज इस पॉइंट पे है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ये थीटा, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये थीटा। तो देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे थीटा ज़्यादा है, यहाँ थीटा कम है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। यहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा आपका? यहाँ एक्सेलरेशन आपका इस वाले केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2t स्क्वायर माइनस 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड ऑल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको पता है ए इंस्टेंट कैसे निकालते हैं? ए इंस्टेंट इज इक्वल्स टू dv बाई dt। v आपको दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस के 4t, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, पावर आगे 2 टू 4t माइनस के 4। ठीक है, अब आपसे पूछा कितना है? 3 सेकंड पे, तो a एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, 4 t की जगह पुट कर दीजिए 3 माइनस 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस के 4, कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन? तो ए एवरेज कैसे निकालेंगे आप? किसके बीच में निकालना है? 0 से 3 के बीच में ना, तो v3 माइनस के v0 अपॉन 3 माइनस 0, v3 यानी कि इसमें आप 3 पुट कर दीजिए, 2 3 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 3। अब एक बार क्या पुट कर दीजिए? 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 बचेगा, 3 माइनस 0 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18 माइनस के 12 अपॉन 3, 6 बाय 3, कितना आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्वेश्चन देखिए, s इज इक्वल्स टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर आपको दे रखा है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब बॉडी कैसे हो? रेस्ट पे। बॉडी रेस्ट पे होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt, यही होता है। अब आपको आपको वेलोसिटी निकालनी है। पहले तो वेलोसिटी क्या होती है? v इंस्टेंट होता है आपके पास ds बाय dt, तो d बाई डी टी, एस की वैल्यू दे रखी है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो डिफ्रेंसिएशन कर दो 3t स्क्वायर माइनस 12t। वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो इसको आप किसके इक्वल पुट कर दो? 0 के 3t t माइनस 4, तो एक बार t की वैल्यू 0, एक बार t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, t0 t4 पे आपकी वेलोसिटी क्या आएगी? 0 होगी। अब इसने पूछा क्या था आपसे? एक्सेलरेशन पूछा था, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई डी टी, तो d बाई डी टी, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है आपकी? ये 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये आपका v तो आया था। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6t माइनस 12, ये आपका a आ गया। आपसे पूछ रहा है वोट उस टाइम पे जब आपकी बॉडी रेस्ट पे हो, तो t 0 पे और t 4 पे है, तो a एक बार निकाल दो एट t इक्वल्स टू 0 पे, और एक्सेलरेशन एक बार निकाल दो एट t इक्वल्स टू 4 पे, तो 6 इंटू 0 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा? माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार जब 4 पुट करेंगे तो 6 इंटू 4 माइनस 12, 24 माइनस 12, कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो एक्सेलरेशन होगा जब आपकी बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे होगी। क्लियर है? अब आपको पढ़ा आपने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ा। अब आपसे कोई पूछे कि अगर आपको मोशन की डायरेक्शन बतानी है तो मोशन की डायरेक्शन कैसे बताओगे? डिस्प्लेसमेंट की सहायता से या वेलोसिटी की सहायता से? हमेशा वेलोसिटी की सहायता से, हेल्प से आप डायरेक्शन ऑफ मोशन पता करते हैं। मतलब आपको अगर दे रखा है वेलोसिटी माइनस में है तो बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। अगर इस तरह से दे रखा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड से कहाँ चल रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ये चीज नहीं बताता, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता पाता है। हमेशा कौन बता पाता है? कौन सा पैरामीटर है वो? वेलोसिटी ऐसा पैरामीटर है जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t आपको दे रखा है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आपने पढ़ा है v होता है आपका ds बाई डी टी, तो d बाई डी टी, एस की वैल्यू है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, तो वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर माइनस के 12t
प्लस 9, ये आ गई। अब आपसे वेलोसिटी कितने पे पूछ रहा था, 2 पे, तो v एट t इक्वल्स टू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 9, तो माइनस के 12 प्लस के 9 कितना आ गया, माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, तो d अपॉन dt, v की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, तो एक्सेलरेशन आ गया 6t माइनस 12। एक्सेलरेशन आपसे कब पूछा है, 3 सेकेंड पे, तो एक्सेलरेशन एट 3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ये न्यूमेरिकल देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, वो टाइम निकालना है जब आपकी बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब सीधी सी बात है, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो आएगा वो वेलोसिटी का, वो टाइम मतलब वो जीरो से कम आएगा, क्योंकि माइनस क्वांटिटी हमेशा जीरो से छोटी होती है। ठीक है, अब वेलोसिटी होता क्या है, ds बाय dt, तो d बाय dt, s की वैल्यू रखोगे t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। इसकी फैक्टराइजेशन करो। अच्छा, वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, लेस देन जीरो, तो ये आखिर लेस देन जीरो, तो फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टर बनेंगे t माइनस 1 और t माइनस 3 लेस देन जीरो। एक बार जब t माइनस 1 लेस देन जीरो, इसका मतलब t इज लेस देन 1, t माइनस 3 लेस देन जीरो, यानी कि t इज लेस देन 3, है ना, t माइनस। क्लियर है। अब देखो यहां पर, और अब ऐसा इंटरवल बताना है जब आपकी बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। सबसे पहले देखो t लेस देन 1 पे, t लेस देन 1 पे आप यहाँ आ जाए, ये आपकी ये वेलोसिटी की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो जब आप t 1 से छोटा क्या लेंगे, 0, तो जब आप ये वाला इंटरवल लोगे तो यहाँ पे पुट करो t माइनस 1 t माइनस 3, 0 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, t कैसा आया, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी तो कैसी आ गई, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। हमें चाहिए क्या थी, नेगेटिव, यानी कि ये वो इंटरवल नहीं है जहाँ पे आपकी बॉडी नेगेटिव में मूव कर रही है। मैं कहूँ t जो चीज़, अच्छा अब हम टाइम लेते हैं 1 से लेके 3 तक, इंटरवल हमारी वैल्यू 1 to 3 आई है ना, तो अब 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज मैंने ले ली t की वैल्यू 2, तो t माइनस 1 t माइनस 3, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 2 में से 1 गया, 2 में से 3 माइनस 1, कैसे आई, माइनस 1, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हो सकता है। एक और इंटरवल चेक कर लेते हैं, t ग्रेटर देन 3 पे, 3 से ज़्यादा पे, तो t माइनस 1 t माइनस 3, सपोज हमने वैल्यू ले ली 3.1, तो 3.1 माइनस 1 3.1 माइनस 3, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ये मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसने ऐसा कौन सा टाइम पूछा था, जिस टाइम पे आपकी बॉडी कैसे हो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हो। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो टाइम इंटरवल लाइज बिटवीन 1 to 3, इस टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी क्या है, लेस देन 0 है। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्या मतलब है, मान लीजिए एक बॉडी ने यहाँ से लेकर, एक पर्सन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, टोटल टाइम इसको लगा 3 सेकेंड यहाँ तक जाने में। ठीक है, सपोज यहाँ तक जब वो आया, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 2 सेकेंड में, तो पूछा इसे तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कवर करेगा ना 3rd सेकंड में डिस्टेंस, तो आपको ये 3rd सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इस 3rd सेकंड का निकालने के लिए पूरे में से 2 सेकंड का माइनस कर दीजिए। यही तो बना ना कि जब आपको 3rd सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो आप इस पूरे में से इसका माइनस कर दीजिए, है ना। तो क्या लिखोगे, s 3rd जब निकालना था तो आपने क्या किया, पूरे टाइम में से S3 में से S2 माइनस कर दिया। ऐसे ही जब आपको S4 निकालना हो तो S4 में से क्या माइनस कर दे, S3 माइनस कर दे। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला होगा S nth में से
SN-1 माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ गया, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखें, ये न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड में निकालना है। तो सबसे पहले आपको थर्ड सेकेंड में निकालना है तो आपको S3 निकाल लो, क्योंकि S थर्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, S3 में से S2 को माइनस कर दें, है ना। तो S3 निकालने के लिए एक बार T में क्या पुट कर दे, 3 का स्क्वायर -4, तो 9 - 4 5 मीटर। एक बार क्या पुट कर दे, S2 2 पे निकालना है तो 2 का स्क्वायर -4, तो 2 ज़ा 4 -4 कितना आ गया, 0। तो S3 - S2 5 - 0 कितना आ गया, 5 मीटर। दिस इज योर डिस्टेंस इन nth सेकेंड। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।